आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरिया में गैस का और बिजली का बिल कैसे आता है। जी हाँ, गैस का भी बिल आता है यहाँ पे। हमारे यहाँ तो सिर्फ बिजली का बिल आता है और लेकिन कोरिया में गैस का भी बिल आता है और वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जितना भी गैस का सप्लाई है वो पाइपलाइन के थ्रू है और वो मीटर्ड होता है। तो आप जितना यूज़ करते हैं गैस उसी हिसाब से आपका मंथली बिल आता है। और अभी मेरे पास ये बिजली का बिल है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब ये देखें, ये इतना बड़ा सा होता है। इसको फ़ोल्ड करके वो छोटा सा बना देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और जैसा कि आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोरियन में है। सिर्फ नंबर्स आपको समझ में आ रहे होंगे और बाकी सब कोरियन में है, तो मेरे लिए इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे लिए क्या, कोई भी फॉरेनर है जो जिसको ये भाषा नहीं आती है तो वो उसको समझने में मुश्किल ही आएगी। तो हम लोग सिर्फ अपने काम की चीज़, क्योंकि हमें पे करना होता है तो हमने जितनी ज़रूरत है हमने उतना इसको समझ लिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है और ये पेमेंट है और ये कोरियन वन में है, जो कि 3490 कोरियन वन है और वो इंडियन रुपीस में हो जाता है करीब 202 रुपये। तो अभी जो है सीज़न के हिसाब से जो बिल है ना वो चेंज होता रहता है, जो उसका अमाउंट है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है कि बिजली का बिल ज़्यादा आता है और गैस का बिल कम आता है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बिजली का बिल कम हो जाता है और जो गैस का बिल है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉयलर लगा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ठंड पड़ती है यहाँ पे और उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लोर हीटिंग है वो लगा हुआ है हर रूम में। तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है, हम सभी को चलाना ही पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये सारा मशीन में मीटर में फिट होता है और वही कैलकुलेट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पे जो हमारा यूसेज है, यूसेज के हिसाब से इन्होंने ग्राफ भी दे रखा है कि हमने कब कितना ज़्यादा यूज़ किया है, कम यूज़ किया है। फिर इन्होंने क्यूआर कोड एक दे रखा हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे 3 बैंक अकाउंट दिए हुए हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितना भी आपका बिल आया है। मैं तो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करती हूँ क्योंकि ये इजी होता है। शुरू शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे पे करना है, तो मैं एक कन्वीनियंट स्टोर है यहीं पास में, मैं वहाँ पे चली गई थी। किसी ने मुझे बताया था कि कन्वीनियंट स्टोर से भी, मतलब एक दुकान होती है वो, ग्रॉसरी और तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो कोरिया में बहुत कॉमन है इस तरह की जो है दुकानें। तो वहाँ पे पेमेंट आसानी से हो जाता है और वो कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। और